आपको इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही किया था 30 दिसंबर को बीते साल। और उसी एयरपोर्ट पर, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अयोध्या। और जब इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था तब न्यूज 18 की टीम वहां पर मौजूद थी। और जब एयरपोर्ट को लेकर शिलान्यास हुआ था तब भी न्यूज 18 की टीम वहां पर मौजूद थी। अयोध्या को उड़ान देने वाला ये एयरपोर्ट जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहां से उड़ान भर सकेंगी और यहां पर लैंड कर सकेंगी। इस तरह से अयोध्या विश्व का केंद्र बनने जा रही है और उसी की तैयारी और निरंतर प्रयास चल रहा है, काम चल रहा है। 108 घंटे की अखंड कवरेज न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। हर एक जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। हर एक तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं। पूरे शताब्दी का यह सबसे बड़ा आयोजन अयोध्या में हो रहा है, जहां पर पूरा भारत इकट्ठा है। उस अयोध्या नगरी में पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर और कुछ ही पल में वहां से वो रवाना हो जाएंगे अयोध्या के लिए, जन्मभूमि के लिए रवाना हो जाएंगे। और फिर प्रधानमंत्री मुख्य यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। कर सकें, वही तो राम राज्य है, वही राम महसूस कर सकते हैं। आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो। भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। सॉरी सर। कि जीवन से, भगवान राम से हमें ज्ञान लेने की जरूरत है, उनके संदेश को आत्मसात करने की जरूरत है, उनके आदर्शों के पालन की जरूरत है। So, we are really very happy to be here. Yeah. So anything else? No, that's it. That's it. Yeah, already I tweeted. Everything is. Please. 8 घंटे की मेगा कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। सभी खास मेहमान समारोह स्थल पर पहुंचते हुए टीवी स्क्रीन पर हम आपको सीधे समारोह स्थल से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। चबूतरे पर विराजमान होंगे। एक नया इतिहास बन रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम राज्य की एक नई शुरुआत हो रही है। और आज यहाँ सब हमारे शीर्ष संत महापुरुष, एक दो को छोड़ दीजिए, वो अपवाद है, सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इतना ही नहीं पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता, जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। जय श्री राम। महाराज जी, तो भगीरथ की धरती, महाराजा विक्रमादित्य की धरती, मनु की धरती अयोध्या एक बार फिर से उत्सव में है। हर तरफ उत्सव है, हर तरफ आनंद है। बीते 15-20 दिनों से अयोध्या नगरी पहुंचने वाले लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बदली हुई अयोध्या को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और वही तस्वीर न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। अयोध्या के बदलने का मतलब सिर्फ एक शहर के बदलने से नहीं है, बल्कि अयोध्या के बदलने से मतलब है कि सनातन को लेकर लोगों की सोच का बदलना और सनातन से जुड़े लोगों की भावनाओं का जाग जाना। राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है वो जगह जहां पर युद्ध ना हुआ हो, वो जगह जिसे कभी युद्ध से जीता ना गया हो। लेकिन इसी अयोध्या को लड़ाई लड़नी पड़ी। अयोध्या गवा रही एक लंबी लड़ाई की, जहां पर राम लला ने खुद अपनी जगह के लिए, उस जगह के लिए जहां उनका जन्म हुआ, उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने।
कहते हैं मेनका जी कि देव भी उस समय राजा दशरथ से डरते थे और कई युद्धों का वर्णन है जिसमें देवासुर संग्राम में अयोध्या नरेश दशरथ ने योगदान दिया है। हेमा मालिनी बीजेपी सांसद, मथुरा से बीजेपी की सांसद हैं, अभिनेत्री हैं। हेमा मालिनी भी अयोध्या नगरी समारोह स्थल पर पहुंचते हुए इस वक्त नजर आ रही हैं। हेमा मालिनी जिन्होंने अभी हाल ही में एक बहुत सुंदर प्रस्तुति भी दी, रामायण से जुड़ी हुई प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर तरीके से नृत्य के जरिए उन्होंने पेश किया और जिसे लेकर उन्होंने वीडियो भी जारी किया था, अपनी खुशी जाहिर की थी कि वो भी इस पल से जुड़ रही हैं। उनके लिए ये सौभाग्य की बात है। ये तमाम तस्वीरें भी एक बार फिर से देख लेते हैं। वीआईपीज जो पूरे भारत के अलग अलग जगहों से मौजूद हैं इस वक्त अयोध्या नगरी में, उनकी एक बार तस्वीर देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन जो कि समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं, रजनीकांत वो भी समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं, कटरीना कैफ, विकी कौशल भी अयोध्या नगरी में मौजूद हैं, वहीं रणबीर और आलिया भी अयोध्या में मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का गवाह बनने के लिए सचिन तेंदुलकर भी अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। माधुरी दीक्षित अपने पति डॉक्टर नेने के साथ मौजूद हैं। आयुष्मान खुराना उन्होंने भी भगवान का आशीर्वाद लिया, वो भी अयोध्या में है। वहीं जैकी श्रॉफ वो भी अयोध्या नगरी में मौजूद हैं। इससे पहले भी जब बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की, तब भी जैकी श्रॉफ यहां पर आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय, बोलो जय सिया राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। वक्त आपको राम जन्मभूमि पथ से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं राम मंदिर की तरफ। भाग्यशाली है कि हम सब यहाँ हैं और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। राम तो इटर्नल हैं, तो हमेशा थे, हमेशा हैं और हम सब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो, भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। सॉरी सर। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या और कुछ ही पल में वो पहुंचेंगे राम जन्मभूमि और यहां पर जटायु की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पीएम पहुंच चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए मौजूद है वहां पर। और जब यहां आएंगे मंदिर में तो सबसे पहले जटायु की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत 12:20 से हो जाएगी। गर्भगृह में पीएम मोदी मौजूद होंगे। कुल 5 हस्तियां गर्भगृह में उस वक्त मौजूद होंगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगे और साथ ही मंदिर से जुड़े हुए लोग होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेहमानों का स्वागत किया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और मेहमानों से अब जो कुर्सियां हैं वो भर गई हैं। आप देख रहे हैं कि कुर्सियां लगभग भर चुकी हैं। मेहमानों का सिलसिला लगातार आने का जारी है। समारोह स्थल पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह स्थल से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दे रहे हैं। बदलती हुई अयोध्या को लेकर इन सबके विचार क्या है, आज के इस आयोजन को लेकर गुरुदेव भगवान स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो कि राम मंदिर के अध्यक्ष हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ की व्यवस्थाओं में लगे हैं। यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से उनके चेहरे पर वो प्रसन्नता का झलक दिख रहा है कि भगवान राम, हमारे आराध्य प्रभु राम 500 वर्षों बाद अपने दिव्य भव्य महल में विराजमान होने वाले हैं। और उन सभी कार सेवकों को और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमनदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमनदीप, आप दिखाएं अयोध्या जो बदली है, राम मंदिर का जो आकार है वो किस तरह का है? देखिए, भव्य दिव्य और काफी भव्यता से राम मंदिर बनाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। और अब देखिए, 14 साल बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे थे और जैसी तस्वीरें थी ठीक वैसी ही तस्वीरें आप ये देखिए, भव्यता आप देखिए। 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट इस वक्त अयोध्या में मौजूद है
और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आज की अयोध्या है और महज कुछ सालों में जिस तरह से अयोध्या में बदलाव हुआ है और जहां पर आप नजर डालेंगे आपको तमाम बड़ी हस्तियां इस वक्त अयोध्या में मौजूद नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, सत्ता पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो या फिर बॉलीवुड से तमाम बड़े कलाकार हो, वो भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। देश विदेश के तमाम बड़े दिग्गज पॉलिटिशियंस भी इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। काफी भव्य तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, फूलों से डेकोरेशन आप ये देख। लेकिन कुछ लोग निमंत्रण में भी नहीं आए, मैं क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या ही बोलूं, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जहां करोड़ों लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली भी हैं जिनको आमंत्रित किया गया पर उन्होंने अपने राजनीतिक मतभेदों के कारण भगवान राम को भी अस्वीकार उन्होंने किया। आप भाजपा से लड़ें, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लड़ें, पर भगवान राम से तो ना लड़ें। उनके दरबार में तो सब एक हैं, एक बराबर हैं, एक समान हैं। आज इतना खूबसूरत मौका था, जो नहीं आ पाए या जिन्होंने इस निमंत्रण को ठुकराया, मैं मानता हूँ ये उन्हीं का ही बैड लक है। थैंक यू। आप सुन रहे हैं चिराग पासवान, जो एलएनजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी अलग से बना ली। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान वो भी समारोह स्थल पर मौजूद हैं और वो राजनीतिक जगत के उन लोगों पर, उन हस्तियों पर कमेंट करते हुए जिन्होंने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए हों या फिर किसी और दल से, समाजवादी पार्टी या किसी और दल से। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को आपने सुना। अमनदीप का रुख एक बार फिर से कर ले, उससे पहले यह तस्वीर देखिए जिसमें आपको पूरा मंदिर आकार में नजर आ रहा है और यह मंदिर महल की तरह सजाया गया है और यहीं पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और बिल्कुल देखिए, ये मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लोग इस तस्वीर को लेकर बेहद खुश इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों ने एक लंबा इंतजार तो किया है लेकिन लोगों के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। आप मंदिर को देखिए, कितनी भव्यता से सजाया गया है। गर्भगृह जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, हालांकि कुछ काम इसमें और बाकी है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, यहां पर एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि जो अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा वो इस एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और जो बाहर गेस्ट वीवीआईपी मौजूद है वो देख पाएंगे, क्योंकि गर्भगृह में सिर्फ 5 लोगों के जाने की ही जो परमिशन है वो रहेगी। सिर्फ 5 नहीं दिया है, तो ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है और अपोजिशन ने मतलब इसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने मतलब इस पर बॉयकॉट डाला है। तो मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में ये अपोजिशन पर बॉयकॉट डालना चाहिए। सुन रहे हैं आप कि जिन्होंने बायकॉट किया, जो नहीं आना चाह रहे थे, जिन्होंने आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, उन्हें भी आना चाहिए था, क्योंकि ये कार्यक्रम बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये राम का कार्यक्रम है और इसे राम से जुड़ा ट्रस्ट की ओर से आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट ने सभी को आमंत्रित किया है, तो इसे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन अपनी अपनी राजनीति की लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारते रहे और अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तब भी समारोह में आने से इनकार कर दिया। तो जाहिर सी बात है, ये बात भी, ये चर्चा भी होती रहेगी। हमने देखा कि जब अदालती लड़ाई चल रही थी तब की केंद्र सरकार की ओर से हलफनामे में इस बात का भी जिक्र था कि राम का एक मिथ्य है, राम एक काल्पनिक कैरेक्टर हैं, वो वास्तविक थे, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। इस तरह की बातें उस वक्त अदालत के सामने रखी गई यूपीए गवर्नमेंट के दौरान। हालांकि उसके बाद में राजनेताओं ने राम के अस्तित्व को तो स्वीकार कर लिया। अब कहते हैं कि राम सब आज अभिभूत करने वाला दिन है और हम लोग तो बस इस दिन की राह ताक रहे थे और आज आ गया। अब बस समय नहीं कट रहा कि किस तरह से भगवान राम का प्रकाट्य हो। रामलला, एक लाइन संगीत आपका मधुर। नहीं, बस भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी शोधभूत रूप निखार। बस तो आज तो यही है। This is a very important day in the history of our country. Something that we have been looking forward to for over 500 years. And we are so privileged and blessed to experience this in our lifetime. And we go in, we meet Ramlala and we pray for the entire world. Sir, Thank you. Please sing one line for all viewers. Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita Ram. Go! Ram Ram Jai Raja Ram, Ram Ram Jai Sita. Bolo Jai Siya Ram.
दिखा रहे हैं जहां पर विशिष्ट मेहमान पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर भी इस वक्त आसमान में आप देख पा रहे हैं। निसंदेह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर होगा और इस वक्त संकेत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो उसी रूट पर मौजूद है जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना है और राम जन्मभूमि तक आना है। आलिया भट्ट की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, रणबीर कपूर की तस्वीर भी दिखाई जो समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ये सभी खास मेहमान इस वक्त समारोह स्थल पर मौजूद हैं। संकेत का सीधे रुख कर लेते हैं। संकेत, आप कहां पर मौजूद हैं? प्रधानमंत्री को जन्मभूमि तक आने में और कितना वक्त, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 1 घंटे 39 मिनट का वक्त रह गया है। क्या कारण है लाखों नहीं आ पाए, रिप्रेजेंट करना चाहता था और आपको दादाजी की प्लीज इस तरह मत बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। थैंक यू।